हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड का 18 फरवरी को एग्जाम है क्लास 12 केमिस्ट्री का। ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं तो आज मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोग तैयार कर लेना। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर इनका मुझे नोट्स चाहिए, जैसे टॉपिक वाइज नोट्स बच्चों मात्र अभी ऑफर में 50 रुपये में दिए जाते हैं। यदि इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है और चाहता है कि हमें टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाए, क्योंकि 4 दिन का समय है, तो 50 रुपये आप लोग पे करके नोट्स ले सकते हो, ऑल चैप्टर हैंडी 10। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, नोट्स ले सकते हैं। चलिए आज हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे और ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसका भी पीडीएफ नोट्स के साथ मिल जाएगा, तो आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए। डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बेस्ड ऑन हिज ड्राइव मैथमेटिकल expression to determine the molecular weight of solute. Describe in freezing point and based on the drive and mathematical expression to determine the molecular weight mass of solute. ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन बच्चों, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, है ना। राइट द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर, डिफाइन द मोलरिटी, एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना, हेनरी लॉ, है ना। व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और व्हाट फैक्टर्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड, राइट लिमिटेशन ऑफ राउल्स लॉ, राइट डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मोलरिटी एंड मोलरिटी में डिफरेंस, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रॉम राउल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल डिफरेंस आप लोग याद कर लेना बच्चों। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं। इसके बाद बच्चों बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, ग्राफी, निरूपण सब कुछ पढ़ना है। अगला चैप्टर है कोलरॉस लॉ बच्चों, है ना। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, राइट द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ऑफ electrolysis, write the drive nernst equation. Okay, draw the level diagram of electrochemical cell and write the structure and chemical reaction, define corrosion, write two prevention from corrosion. ठीक है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द कैरिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, ड्रा ए लेवल डायग्राम एंड राइट सेल रिएक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आपका बच्चों मेटेलिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस बच्चों, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, राइट द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट ओम्स लॉ, राइट द सेल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों अगले चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में। आप लोगों को ध्यान देना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इसमें मेंशन किए गए हैं, केवल 2025 के क्वेश्चन मेंशन नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन मेंशन है, तो आप लोग तैयार कर लेना। राइट द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन बच्चों इन हाफ लाइफ भी याद कर लेना और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ याद रहना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, राइट द फॉलोइंग विथ डेफिनेशन, रेट डिटरमाइंस स्टेप एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जांपल्स, एक्सप्लेन प्रेस्यूड ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जांपल्स, ड्राइव एक्सपेंशन फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो ये लो भैया आप लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया करो और राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट इज द मीन्ड बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, है ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द न्यू यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, देयर रेट एक्सप्रेशन। ओके, चलिए आप लोग बच्चों
अगले चैप्टर में चलिए। आगे क्वेश्चन केवल 3 ही चैप्टर्स पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और प्यारे बच्चों आप लोग कहता हूँ कि प्रॉपर हैंड रिटेन नोट्स मिलते हैं मात्र 100 रुपये में, प्रॉपर मिलेंगे बच्चों आप लोगों को। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, ठीक है, 29 91 49, 9685 29 91 49, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग। अगला देखिए बच्चों, ट्रांजिशन मेटल शो चेंज्ड ऑक्सीडेशन नंबर व्हाई, है ना, और राइट कम। फिर बच्चों ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम द कलर्ड, ठीक है, आयन कंपाउंड्स व्हाई। मतलब यहाँ पर बच्चों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स एनी 2 कैरेक्टर्स, मतलब बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राइट द डेफिनेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक, राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट्स एज ए गुड catalyst, what do you transition elements become paramagnetic, why do transition elements and their compound exhibit magnetic characters, why do transition एलिमेंट्स सो वेरिएबल बैलेंसी। देखो बच्चों यहाँ से बच्चों मैंने बता दिया ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी यदि आप तैयार कर लिए तो मान लीजिए बल्ले बल्ले। देखो भैया, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक्सप्लेन एनी 5 प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में बच्चों, है ना, देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी जो नोट्स लेगा उनको क्वेश्चन मिलेगा साथ में, ठीक है, मात्र 50 रुपये में ऑल टॉपिक्स नोट्स आपको मिलेंगे बढ़िया प्रॉपर। बाकी तो अगले चैप्टर में आईयूपीएसी नाम लिख के ले लो, आईयूपीएसी नाम आना ही है बच्चों, आईयूपीएसी नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, चाहे आप आईयूपीएसी से सूत्र बनाओ चाहे सूत्र से आईयूपीएसी नाम बनाओ। राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, है ना, राइट द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल, है ना। चलो राइट द आईयूपीएसी मीन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो बच्चों यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल विथ एग्जाम्पल, डिफाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ विथ एग्जाम्पल, राइट द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म विथ एग्जाम्पल, राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कम्प्लेक्स साल्ट, व्हाट आर कीलेट, व्हाट विथ एग्जाम्पल्स। तो ये सारे क्वेश्चन, व्हाट इज द लिगेंड, व्हाट इज द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। फिर बच्चों सेंट्रल मेटल, तो ये देखो भाई क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड है, आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तैयार कर लेना। देखो भाई इसमें से आप लोगों को आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर तैयार करना है, ये नहीं कि बस इतना ही क्वेश्चन में काम हो जाएगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको तैयार करना है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, है ना। फिर बच्चों यहाँ पर आप लोग अभिक्रिया दे रखा है, रिएक्शंस दे रखा है, कंप्लीट करना है आप लोगों को, ठीक। फिर इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, है ना, सेटजेप अभिक्रिया बच्चों, ठीक। ये लो SN1 और SN2 डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। इसके बाद कैसे फाइंड करोगे आप क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन, फेनिल आइसोसाइनाइड, एसिटिलीन, ठीक, फ्रॉम DDT और फ्रियान, ये जो 2 क्वेश्चन से बच्चों आते हैं हमेशा। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द हाइलोनाइजेशन नाइट्रेशन, मतलब बच्चों नाइट्रीकरण, हाइलोजनीकरण, सल्फोनाइजेशन सल्फोनेशन मतलब सल्फोनीकरण, एल्किलेशन। तो ये क्वेश्चन हो गए। अगला चैप्टर है फिनाल एल्कोहल तथा ईथर। राइट फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विद द केमिकल इक्वेशन, ये 2 क्वेश्चन देके रखें इसमें। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कंजर्वेशन, ठीक है, ये भी अपना है, प्रोपेन टू आल बेंजिल क्लोराइड टू बेंजिल एल्कोहल। फिर बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देख सकते हो, 4, 5, 6 हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। बाकी जो नोट्स लेगा उनको ये क्वेश्चन का PDF में भेज दूंगा। नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट्सअप नंबर है 9685 29 91 49, कॉन्टैक्ट नंबर बच्चों 9685 29 91 49,
ठीक है, जो भी बच्चा लेना चाहता है तो इस नंबर पे हमें कॉल कर सकता है, जानकारी ले सकता है। ठीक है बच्चों, केनिजारो अभिक्रिया, रोजन-मुंड अभिक्रिया, है ना, डिफरेंस बिटवीन एल्हाइलाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लिखा है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिक एसिड बाय द क्विक बिगिनर प्रोसेस, है ना, पार्किन रिएक्शन, ठीक है, यूरोट्रोपिन। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों के काम का है। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज फास्ट। नाउ नेक्स्ट चैप्टर एमीन्स। ठीक है बच्चों, इसके आप लोगों के 4-5 क्वेश्चन है, ये लो भैया 5 क्वेश्चन तैयार करो। इसके बाद अगला जो प्रश्न है ये लो, 4 प्रश्न ये हो गए, फिर अगला प्रश्न ये बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है एमीन्स के। इसके बाद अपना जैवाणु बच्चों। अच्छा, नेमिंग रिएक्शन भी यहाँ पे ऐड है, देखो नेमिंग रिएक्शन, जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, बुटज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, बुटज फिटिंग रिएक्शन, है ना, फिंकलेस्टीन रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, शेंडवे रिएक्शन, गाटरमान अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्कलाइजेशन, ठीक है, कोल्बी रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शन से नेमिंग रिएक्शन। तो ये 29 नेमिंग रिएक्शन है जिनको आप लोगों को तैयार करना है किसी भी दम पे। नेमिंग रिएक्शन बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें। बायोमॉलिक्यूल्स, जैवाणु से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन fibrous protein and globular proteins. Write any 2 difference between DNA and RNA. Write the definition of enzyme, है ना, with examples. Write the definition of essential and non-essential amino acid with examples. What is DNA fingerprint? Write its use. What are deuter ions and proteins? ठीक है, what the nucleic acid. देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना। अभी आपके पास 4 दिन का समय है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोगों का जिम्मेदारी है बच्चों, आप लोग कितना मेहनत करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, है ना। बिना मेहनत किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो आप लोगों ने भी पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, क्यों ना भी भाई आप लोग भी मेहनत करें थोड़ा सा, है ना। जुड़ जाइए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों के लिए ऐसे और भी थ्योरम वगैरह जो भी इस चैप्टर के मतलब केमिस्ट्री के और बच्चों वो कोशिश करूँगा, और इसे आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।